नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड के बारे में। प्रमुख आर्थिक विचारक, उनमें अपन आज लेते हैं एडम स्मिथ को। देखिए, प्रकृतिवाद के समाप्त होने के 100 वर्ष बाद ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में जिन सिद्धांतों का बोलबाला रहा, उनमें परंपरावादी अथवा प्रतिष्ठित, इसको क्लासिकल स्कूल यानी संस्थापित संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, उसका रहा। देखिए, संस्थापक शब्द यानी क्लासिकल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था। मार्क्स ने संस्थापक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग रिकार्डो व उसके पूर्व के विचारकों, जिनमें एडम स्मिथ भी शामिल थे, उसके लिए किया था। देखिए, सामान्य रूप से संस्थापित अर्थशास्त्र की शुरुआत एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ हुआ और जे.एस. मिल की मृत्यु जो कि 1873 में हुई तक रहा। इस संसार के मुख्य रूप में मानी जाती है। देखिए, संस्थापन शाखा यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसका प्रभाव यूरोप तथा अमेरिका तक फैल गया। देखिए, इस संप्रदाय के जो आर्थिक विचारक हैं और जिन विचारों का मुख्य रूप से समावेश रहा है, उनमें जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जो मुख्य विचार थे, उनमें थी परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार की विद्यमानता, निर्बाधवाद, मुक्त व्यापार, हासमान प्रतिफल नियम की क्रियाशीलता, नियम मतलब निजी व सामाजिक हित में सह अस्तित्व मुख्य है। देखिए, संस्थापित संप्रदाय की नींव डालने का श्रेय जाता है एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ के अतिरिक्त है जो डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस, नासो विलियम सीनियर, जॉन स्टुअर्ट मिल, जीन बेपिस्ट ग्रेको इस संप्रदाय के प्रथम श्रेणी के सदस्य माना जाता है। देखिए, एडम स्मिथ को ही प्रतिष्ठित संप्रदाय का अर्थशास्त्र का संस्थापकता, अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने जो इससे पहले जो इधर उधर बिखरे हुए जो अपरिष्कृत विचार थे, उन मान्यताओं को एकीकृत किया, समुचित रूप से लिपिबद्ध किया और अर्थशास्त्र को एक पृथक व स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलवाया, जिससे कि अर्थशास्त्र के भावी विकास की मजबूर आधारशिला रखी जा सके। देखिए, एडम स्मिथ के यदि परिचय की बात करें अपन, तो एडम स्मिथ का जन्म हुआ था 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड के किरकालडी नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपनी योग्यता के बल पर उनको ग्लासगो कॉलेज में प्रवेश मिला और यहीं पर उनका परिचय प्रोफेसर फ्रांसिस हचेसन से हुआ, जो कि एक नीतिशास्त्र के आचार्य थे। और इनका प्रभाव स्मिथ के जीवन पर्यंत रहा। इनका प्रभाव स्मिथ पर जीवन पर्यंत रहा, है ना। और 1740 से 1746 तक स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1751 से 1764 तक वो ग्लासगो विश्वविद्यालय में नीति शास्त्र के आचार्य नियुक्त किए गए। और उनका जो सबसे पहली बुक थी वो 1759 में जो पहली किताब थी वो थी थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, है जो प्रकाशित हुई। ठीक है। देखिए, इस फिर बाद में है जो स्मिथ का जो निधन है वो 67 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 1790 में स्मिथ का निधन हुआ। वे जीवन पर्यंत अविवाहित रहे और अपने जीवन के अधिकांश वर्षों में वे अपनी माता के साथ ही रहे। जो एडम स्मिथ थे वो अत्यंत उदार, मेहनती, अध्ययनशील, मृदु स्वभाव व उत्तम चरित्र के व्यक्ति थे। अपने विचारों में निमग्न रहने वाले भुलक्कड़ स्वभाव के दार्शनिक व्यक्ति थे, जैसे कि सभी दार्शनिक होते हैं। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त स्मिथ ने जो दर्शन, नीतिशास्त्र, साहित्य, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि सभी विषयों में उनकी पकड़ मजबूत थी। अब बात करते हैं अपन थोड़ी वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में।
जो एडम स्मिथ की जो महान पुस्तक थी, जो वेल्थ ऑफ नेशंस जिसको नाम से अपन जानते हैं, का प्रकाशन 9 मार्च 1776 में हुआ। और इस पुस्तक का पूरा शीर्षक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। स्मिथ ने इसे फ्रांस प्रवास के दौरान 1764 से लिखना आरंभ किया था और 12-13 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 1776 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ये इनकी जो पुस्तक है वो 5 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 11 चैप्टर है। इसमें श्रम के विभाजन पर ही 3 चैप्टर है। इसके अलावा मुद्रा, मूल्य, लाभ, लगान, मजदूरी संबंधी चैप्टर है। द्वितीय खंड में 5 चैप्टर है। इसमें ब्याज, पूंजी, स्टॉक आदि का वर्णन है। और तृतीय खंड में 4 चैप्टर है। इसमें विभिन्न देशों की संपत्ति का वर्णन है। नगरों, ग्रामों, कृषि उद्योगों के विकास का वर्णन है। और चौथे खंड में जो 9 अध्याय हैं उनमें आयात निर्यात, विदेशी व्यापार, बैंकों, करों आदि का वर्णन है तथा मुक्त व्यापार का समर्थन है। और पंचम खंड है, जो 5वां खंड है, उसमें 3 चैप्टर है जिसमें करारोपण व लोक वित्त का यानी पब्लिक फाइनेंस का वर्णन है। देखिए, प्रोफेसर केलन ने इस पुस्तक को महान ऐतिहासिक महत्ता की एक कृति लेकामेन ने आर्थिक विकास का एक सिद्धांत कहा है। एडम स्मिथ के प्रशासक एवं अनुयायी जो फ्रांसीसी विचारक थे जेवी से, उनके अनुसार इस पुस्तक में सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वयं हित तथा प्राकृतिक स्वाधीनता नेचुरल लिबर्टी के 2 मौलिक विचार उपस्थित थे। यानी जे.एस. मिल के अनुसार जो एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वयं हित व प्राकृतिक स्वाधीनता के 2 मौलिक विचार प्रतिपादित किए। और इन 2 मौलिक विचारों पर ही स्मिथ के शेष आर्थिक सिद्धांत है जो आधारित है। ठीक है। एडम स्मिथ के यदि अपन आर्थिक विचारों की बात करें तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की हर एक वस्तु के बारे में अपने आर्थिक विचार, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक क्षेत्र में अपने आर्थिक विचार दिए। जो प्रमुख आर्थिक विचारों को ले अपन तो सबसे पहला है श्रम की महत्ता व श्रम विभाजन, सिग्निफिकेंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर, वो विचार है यानी श्रम विभाजन के ऊपर स्मिथ के विचार। दूसरा है सहजवाद अथवा प्रकृतिवाद और आशावाद। तीसरा है विचार है आर्थिक स्वाधीनता तथा सरकारी हस्तक्षेप। चौथा है एकाधिकार एवं वणिकवाद। 5वां है मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। 6ठा है मनी। और 7वां है मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वैल्यू। और 8वां है वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और 9वां है कराधान एवं कर के सिद्धांत। और 10वां विचार है पूंजी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैपिटल। और 11वां है अदृश्य शक्ति, इनविजिबल हैंड। और 12वां है पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और 13वां है एम्प्लॉयमेंट। तो स्मिथ ने जो अनेक जो आर्थिक विचार है उनको अपन है जो अलग अलग देखेंगे। ठीक है।